हेलो फ्रेंड्स, बीयर इन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा व उसकी प्रकृति तथा महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का शब्द अत्यधिक व्यापक शब्द होता है और जो शिक्षा होती है वह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे ही व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसी प्रकार जो है विशिष्ट शिक्षा के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसके अर्थ में हमने देखा कि जो विशिष्ट शिक्षा है वह शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए दी जाती है। किनके शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए? जो विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक किस प्रकार के बालक होते हैं? ये ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक रूप से जो सामान्य बालक हैं उनसे या तो निम्न होंगे या उच्च स्तर के होते हैं। तो अब हम विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक, मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं और या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न है। इस परिभाषा में बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वे सामान्य बालकों से किस प्रकार उनमें भिन्नता होती है। तो उनमें या तो शारीरिक भिन्नता होगी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो विकलांग बालक होते हैं किसी का पैर सामान्य नहीं होता, किसी का हाथ सामान्य नहीं होता, कोई नेत्रहीन होता है। तो इस प्रकार शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। और इसी प्रकार मानसिक रूप से जो बालक होते हैं वे मानसिक विक्षिप्त बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है J.D. हंट के अनुसार। J.D. हंट कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। तो इसमें भी वही कहा गया है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। या तो वे प्रतिभाशाली होते हैं जिनका जो IQ लेवल ही बहुत अधिक होता है, और या तो वे विशिष्ट होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, जिनका मानसिक स्तर निम्न स्तर का होता है। तो इन्हीं बालकों के विकास के लिए और इनकी समाज के साथ समायोजन बिठाने के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई, जो कि है विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षित किया जाता था ताकि उनका जो विकास हो वह पूर्ण हो सके और वे समाज में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके और अपना जीवन यापन सरलता से कर सके। इस प्रकार हम विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति और महत्व को देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रतिभाशाली और विशिष्ट जो निम्न मानसिक स्तर के बालक होते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उन दोनों को ही इस शिक्षा को प्रदान किया जाता है। ऐसे दोनों ही तरह के बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
होती है। दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। तो इसमें जो ऐसे बालक होते हैं वह अपने समाज के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, वे समाज के बीच में अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं। तीसरा है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायक है। तो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा हम जो ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट होते हैं उनको हम पहचान कर उनकी समस्याओं को पहचान कर और उनका निदान करते हैं। चौथा है कि विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक होती है, अर्थात विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उनसे आत्मविश्वास का संचार करती है। तो ऐसे बालक होते हैं जो जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तो विशिष्ट शिक्षा जो है इसके द्वारा हम उन बालकों को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं, जिससे कि वे समाज में अपना योगदान दे सकें। पांचवा है कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें यह है कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसके लिए विशेष शिक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी नेत्रहीन बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको ब्रेल लिपि की आवश्यकता होती है, हम ब्रेल लिपि के द्वारा उसको छू छू कर पढ़ाते हैं। विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही पाठ्यक्रम होता है, ना कि सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम को उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वे उस तरह के पाठ्यक्रम को उस स्तर के पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। हम साधारण अध्यापकों को उसके लिए उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, बल्कि विशेष अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है। उनको पूर्व में ही प्रशिक्षण के दौरान ही उनको विशिष्ट बालकों के पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाता है। उनको यह सिखाया जाता है कि उनके साथ उनको कैसा व्यवहार करना है और कहाँ पे उनको प्रेम से बात करना है और उनको किस प्रकार किस विधि के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान करनी है। शिक्षा है कि विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ऐसे विशिष्ट शिक्षा में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि जो बालक हैं उनको न केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सातवां है कि यह शिक्षा बालकों की क्षमता, योग्यता और अभिरुचि का ध्यान में रखकर दी जाती है। तो इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि इसकी जो बालक है वह उनकी जो क्षमता है वह क्या है, योग्यता क्या है और उनकी रुचि क्या है, इस बात को ध्यान रखा जाता है। आठवां है कि विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की होती है, अर्थात यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वह बच्चा किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आकार या से किसी भी प्रकार से भी भिन्न क्यों ना हो। नौवां है कि प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। 10वां है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक। 11वां है कि विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करती है। जो हमारा समाज है वह ऐसे बालकों को हे दृष्टि से देखता है, जिससे उन ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वे अपने आप को निम्न समझने लगते हैं और उनकी जो योग्यता और क्षमताएं हैं वह निखर के बाहर नहीं आ पाती हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा हम समाज का दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन मिल सके और वे अपने आप को समाज में स्थापित कर सकें। और ओके फ्रेंड्स, thanks for watching my videos. Please like and subscribe my channel. Press the bell icon for more latest update.